रैलियाँ हो रही है और उसमें कॉलेज के बच्चों को बुलाया जा रहा है चुनाव भीड़ इकट्ठी करने के लिए। स्टूडेंट के बीच में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हमने वहाँ भीड़ में देखा ना, वहाँ कदम रखने की जगह, इतनी तपती धूप का जो भाजपा कहती है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे उस चीज़ की बिल्कुल भी कोई कदर हुई है। हम लोग गए और जाने के बाद हमें नीचे बिठाया गया, ना तो हमारे लिए चेयर थी ना कुछ भी नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक तरीके से बच्चों को प्रेशर बनाएगी कि आप लोग बीजेपी की रैली में जाओ। बेखौफ अंदाज बेबाक ज़बान। नमस्कार, मैं हूं मोहसिन खान और स्वागत करता हूं आपका द सच में। सच और केवल सच, निर्भीक, निष्पक्ष और निडर खबरों के लिए केवल और केवल आपके साथ है द सच। 2 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के सलावा गांव में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। उस शिलान्यास कार्यक्रम में मेरठ के साथ साथ आसपास के जिलों से कई कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और कहा यह गया था कि आपको ट्रैक सूट दिए जाएंगे और उसके अलावा दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन ग्राउंड जीरो पर सच्चाई क्या है वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है और हैरान कर देने वाली है, क्योंकि देश का आने वाला ये भविष्य को राजनीति में अभी से एंट्री दी जा रही है। और एंट्री भी यूँ नहीं दी जा रही है, बल्कि उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है और उन्हें ये लालच देकर स्कूल कॉलेजेस से बुलाया गया कि आपको ट्रैक सूट दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि इन स्टूडेंट्स को सियासी रैलियों में ले जाने के लिए डिग्री कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को भेजा गया। मेरठ के शहीद मंगल पांडे गर्ल्स डिग्री कॉलेज की ये छात्राएं हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करती हैं और उसके अलावा दूसरे अन्य करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट्स करती हैं। इनको कहा गया कि आपको सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास होना है, वहां आपको पहुंचना है और आपको वहां ट्रैक सूट दिए जाएंगे। लेकिन क्या कुछ हुआ इनके साथ, ये भीड़ इसलिए नहीं है। इन्होंने अपनी प्रिंसिपल से भी बात की है कि मैम ट्रैक सूट का क्या हुआ, लेकिन इन्हें जवाब ना में मिला और वही मिला कि हम कर रहे हैं, हम करते हैं, हम करते रहेंगे। आखिरकार सवाल यही उठता है कि सियासी रैलियों में, चूंकि विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक है, ऐसे में सियासी रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को ले जाया जा रहा है। द सच में हमने आपको जेपी नड्डा की उसके साथ साथ नितिन गडकरी की उन रैलियों को भी आपको दिखाया था जहां पर दूसरे तमाम राजनीतिक दलों के नारे लग रहे थे, क्योंकि उन छात्रों को झूठ बोलकर वहां ले जाया गया था। सीधा बात कर लेते हैं स्टूडेंट से कि क्या कुछ इनके साथ गुजरा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, एक बात मैं यहाँ और कह दूँ, क्योंकि जिस तरह के यहाँ आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बचेंगी बेटियां और कैसे पढ़ेंगी बेटियां और कैसे होगा सम्मान, क्योंकि रैली में इनका हुआ है अपमान। क्या रहा रैली में इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि वहाँ भीड़ थी और मिसबिहेव हुआ। मिसबिहेव तो बहुत ज़्यादा था कि हमारी बसों पे केले के छिलके फेंके जा रहे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगी कि चुनावी रैलियों में कॉलेज के स्टूडेंट्स को परिंदा क्यों बनाया जा रहा है? प्रशासन हमसे क्या चाहता है कि कॉलेज रैलियाँ हो रही है और उसमें कॉलेज के बच्चों को बुलाया जा रहा है चुनाव भीड़ इकट्ठी करने के लिए। दूसरा, ट्रैक सूट का प्रलोभन देके बच्चों को बुलाया जा रहा है और जब बच्चे कॉलेज वापस आते हैं तो ना तो उन्हें ट्रैक सूट मिला, बच्चे पूरे दिन अपना टाइम वेस्ट करके अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके वहाँ जाते हैं और उनके बाद ऐसी उनकी कंडीशन होती है। तो आप लोग क्यों चले गए ऐसी सियासी रैलियों में उसका हिस्सा बनने के लिए? हमें ऊपर से ऑर्डर आए थे, हमारे ग्रुप में हमें मैसेज भेजे गए थे कि आपको वहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होना है, उसमें स्पोर्ट्स के बच्चों का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चक्कर में हमें जाना पड़ा। उसके बाद नहीं, एक बात बताइए, भाजपा तो ये भी कहती है कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में इतनी वहाँ पर भीड़ थी। नहीं, नारी शक्ति का जो भाजपा कहती है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे उस चीज़ की बिल्कुल भी कोई कदर हुई है, क्योंकि लड़कियों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। वहाँ किसी तरह की सिक्योरिटी थी ही नहीं लड़कियों को लेके। भीड़ जिस हिसाब से थी वहाँ पे किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं थी, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी हो सकता था। हम लोग वहाँ पे नीचे बैठना पड़ा हमें जाके धूप में, और हम लोगों को पता होता कि इस तरह की रैली वहाँ पे निकाली जा रही है तो हम लोग शायद बिल्कुल भी नहीं जाते। ये कौन सा दबाव है कि आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास रखा जाना है तो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स को जाना है? ये कौन से कानून में लिखा था या ये कौन सा एक शासनादेश था कि स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जाना ज़रूरी है? जी बताइए आप। हमसे ये बोला गया था सिर्फ स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स आएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनसे मुलाकात होगी और अब वो आपको ट्रैक सूट देंगे। हमको ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ लोग पहुँचने वाले हैं। अगर हमको ये पता होता तो हमारे घर वाले कभी नहीं भेजते इतनी भीड़ में। हमको ये लगा सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट होंगे 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट के बीच में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हमने वहाँ भीड़ में देखा ना, वहाँ कदम रखने की जगह, इतनी तपती धूप में, धूप भी एक बार को झेली जाए, वहाँ हम लोग जाके नीचे बैठ रहे हैं, कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई उधर से धक्का मार रहा है,
कोई कमेंटबाजी कर रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि भाजपा की रैली में जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेव हुआ है, जबकि ये तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बहुत मिसबिहेव हुआ है। हमारी बस पे इतनी कमेंटबाजी हुई है, हम लोग जा रहे हैं तो साइड से लोग बोल रहे हैं कि मिल गए तुम्हें ट्रैक सूट, ले लिए तुमने ट्रैक सूट, ऐसे ऐसे कमेंट हमने सुनने को मिली है। तो हम क्या सिर्फ ट्रैक सूट लेने के लिए गए थे वहाँ पे? हमको ये कहा गया था आप खिलाड़ी हैं, आपको सम्मानित किया जाएगा। हम सम्मानित होने के लिए गए थे, ना कि वहाँ बेइज्जत होने के लिए। बताइए, ये दर्द है जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो डिग्री कॉलेजेस में पढ़ते हैं कि वो सम्मान की खातिर वहाँ गए थे, जैसा उन्हें कहा गया था, वो अपमानित होने नहीं गए थे। अगर इसी तरह की फप्तियाँ और इसी तरह की टिप्पणियाँ अगर गर्ल्स पर भारतीय जनता पार्टी की रैली में होती हैं तो लगता है कि जो राजनीतिक मंचों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बेटी बचाओ और बहन बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं, जो सलावा की उस जनसभा के दौरान भी दावे किए गए कि बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर खतरा होता है तो उन्हें खतरा रिटर्न मिलता है। अगर खतरा रिटर्न मिला होता तो शायद इस तरह की बातें निकलकर सामने नहीं आती जो 10 सच पर आपके सामने आ रही हैं। क्या कुछ गुजरा आप लोगों के साथ? मिला ट्रैक सूट? सर कोई ट्रैक सूट नहीं मिला। पहली बात तो ये कि हम लोग हैं छात्र, हम लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं जुड़े हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे सम्मान होने का लालच दिया गया था और हम लोग सम्मानित होने ही गए थे। हमारे पास 1 तारीख को रात को फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं कि आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए आपको सलावा गांव में एकत्रित होना है और माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी आए, पर वहाँ पे साथ साथ और भीड़ भी आई। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम ये देखते हैं वहाँ कोई समारोह नहीं था, कोई उद्घाटन नहीं था, वहाँ पे थी बीजेपी की रैली। और अगर वो रैली थी तो हमें झूठ बोल के वहाँ लेकर क्यों जाया गया? जब हम वापस आते हैं, खाली हाथ वापस आते हैं, अपने पेरेंट्स को ये बता कर जाते हैं कि हम सम्मानित होने जा रहे हैं, पर हम खाली हाथ आते हैं, तो पहली बात कॉलेज का दूसरा नाम ट्रस्ट होता है। पेरेंट्स लड़कियों को ऐसी जगह नहीं भेजते। कॉलेज के नाम पे उन्होंने फिर भी भेज दिया, पर हम खाली हाथ आ गए। हम ये बात आके जब अपने प्रिंसिपल से क्रॉस चेक करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो ये कहती है कि हम लोगों को भी नहीं पता था। तभी तो कहते हैं लालच 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 बुरी बला है, तभी तो कहते हैं। जी, पहला मेरा सवाल यही है कि अगर कॉलेज को क्लियर नहीं पता था, उन्होंने ले जाने का स्टेप लिया क्यों? और अगर लिया तो उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? वहाँ पे इतनी बुरी तरीके से सिक्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं था। नंबर ऑफ टीचर्स हमारे साथ कम थे, वो या तो आगे थे या पीछे से। अब बीच में से लाइन में से कोई भी घुस के जा रहा है, धक्का मार रहा है, कमेंट कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। खाना पानी मिला? कुछ मिला? लेकिन वो खाना खाने लायक नहीं था। हम लोगों को कहना ये है कि क्या कॉलेज हम पे प्रेशर बना के बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए हमसे बोल रहा है? मतलब किसी भी हर बच्चे को हक है कि वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है। हम पे किसी तरीके का प्रेशर नहीं बना सकते आप लोग। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एक तरीके से बच्चों पे प्रेशर बना के कि आप लोग बीजेपी की रैली में जाओ, भीड़ बना के हमें ले जाया गया वहाँ पे। भीड़ इकट्ठी करने के लिए ले जाया गया था आपको? सिर्फ इसीलिए ले जाया गया था ताकि भीड़ इकट्ठी हो, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए अलग सुविधा होती कि स्टूडेंट इधर बैठेंगे और आम जनता इधर बैठेगी। ऐसा कुछ भी नहीं था, सब एक ही जोन थे, सब इधर से इधर, इधर से इधर, बस यही सब था। व्यवस्थाएं कैसे लगी वहाँ? सिक्योरिटी प्लान कुछ भी नहीं था, सब इधर हो रहा था। कोई मतलब गर्ल्स के लिए कुछ भी नहीं था, जैसे बोला जाता है ना उस तरीके से कुछ भी नहीं था। हम लोग गए और जाने के बाद हमें नीचे बिठाया गया, ना तो हमारे लिए चेयर थी, ना कुछ भी नहीं था, ऐसी था बस। ना कुछ बनावट है ना दिखावट है। ये 10 सच की टीम को फोन कॉल करके शहीद मंगल पांडे गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने बुलाया और कहा कि आप हमारी समस्या को सुनिए। हमारे साथ न केवल मिसबिहेव हुआ है बल्कि हमें बरगलाया गया है इन चुनावी रैलियों का हिस्सा बनाने के लिए। जी बताइए। सर हम ना रास्ता भटक गए थे, वहाँ इतनी जनता थी कि हम रास्ता भटक गए। और ना मतलब कि लड़के इतने कमेंट कर रहे थे, लड़के भी आए थे बहुत सारे बस में और इतनी गंदी गंदी बोल रहे थे। टीचर भी थे, टीचर ने भी बोला नहीं। हाँ ये तो कह रहे थे वहाँ राजनीतिक मंच से, आप लोग तो थे वहाँ पर। और बताइए, और अगर कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपने भाषण सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने कहा था कि अगर बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा तो वो उसे खतरा रिटर्न देंगे। ऐसा कोई नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब अपनी सेफ्टी अपने आप करनी पड़ी थी वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब तो आप लोग गए क्यों थे फिर? सब कॉलेज की वजह से गए थे, हमें ये नहीं पता था कि हम वहाँ रैली है, इस वजह से हम गए थे। नहीं अगर घर वालों को हमें पता होता कि ये सब होगा हमारे साथ, तो हमारे घर वाले कभी भी इन्वॉल्व नहीं करते इस चीज़ के लिए। अब कितनी परेशानियां आप लोगों को आ रही हैं? आपकी कोई समस्या को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? स्कूल कॉलेजेस में किसी ने कोई जवाब दिया आपको? आप लोग गए थे वहाँ पर? नहीं, कोई जवाब नहीं दिया किसी ने भी। और हम वहाँ पर नहीं, कोई जवाब नहीं है किसी से, साफ ना है, कोई जवाब नहीं है सिर्फ। और जो भी है ये प्रशासन ने झूठ बोला है, कॉलेज की भी कोई गलती नहीं, प्रशासन से ही आया है क्योंकि झूठे आदेश आए हैं। और बच्चों को ये भी कि स्पोर्ट्स वाले बच्चों को ही बुलाया गया था, हम स्पोर्ट्स की वजह से ही गए थे। और वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर रैली निकल रही है, रैली में पेरेंट्स किसी के भेजने अलाउ करेंगे?
और हम लड़कियों को झूठ बोलकर वहाँ रैली में बुलाया गया है। ये गलत है, प्रशासन ने गलत किया। हम इस तरह से और झूठे आदेश दे के हमें राजनीति में घसीटा जा रहा है, ये तो सरासर गलत है ना। हम लोग इसलिए नहीं है, हम लोग सिर्फ सम्मानित होने गए थे और अब हमें जवाब भी नहीं मिल रहा है। आप लोग ग्रांट ही भिजवाते, हमें आश्वासन तो मिलता कि हाँ आप लोगों के ट्रैक सूट आएंगे, हमें कॉलेज से कोई जवाब नहीं मिला। इसका मतलब सीधा सीधा ऊपर से झूठा ऑर्डर आया है। तो यहाँ पे गलती प्रशासन की आती है, इनडायरेक्टली सरकार की आती है। हाँ, क्या कहा गया आप लोगों से? कहा गया कि ये मान लीजिए कि आप किसी गेम को खेलने गए तो आप वहाँ से हार के आ गए। ये आपसे किसने कहा? बस यही कॉलेज में बोला गया हमसे। देखेंगे कि क्या हालात है। एक बहुत पुराना उर्दू का शेर है कि न रभी मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। ऐसे ही कुछ हालात हैं शहीद मंगल पांडे गर्ल्स डिग्री कॉलेज की इन छात्राओं के, जो स्पोर्ट्स कोटे से आती हैं और उन्हें बरगलाया गया कि आपको ट्रैक सूट दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आप चलिए। ये छात्राएं अपने घर से परमिशन लेकर चली तो गई, लेकिन जब वापस लौटी तो ना तो हाथों में ट्रैक सूट था, बल्कि चेहरे पर एक शिकन थी और चिंता थी। वो थी ये कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में उन नारों को सोचती हुई आ रही थी, क्योंकि लगातार इनके ऊपर फप्तियां कसी जा रही थी और इनके साथ मिसबिहेव भी हो रहा था। ये उसी रैली से लौट रही थी जिस रैली में जनसभा के दौरान मंच से न केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बार बार ये कह रहे थे कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम सदैव तैयार हैं और जो उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसे खतरा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये तो उनके जनसभा से निकलते ही इनके साथ हो गया और इन्हें अगर कुछ मिला तो वो सिर्फ था धोखा और धोखा। कॉलेज प्रशासन से इन्होंने मांग की कि हमें ट्रैक सूट दिलवाइए, तो जवाब ये मिल रहा कि आप ये समझ लीजिए कि आप किसी खेल को खेलने गए और हार कर आ गए। लेकिन द सच यहाँ ये सवाल करता है कि आने वाले देश के भविष्य को आखिरकार इस तरह से झूठ बोलकर सियासी दलदल में क्यों धकेला जा रहा है? क्या विधानसभा चुनाव 2022 को किसी तरह से लेकर उनके सामने कोई खतरा पैदा हो रहा है? अगर खतरा पैदा हो रहा है तो फिर इन स्टूडेंट्स को उसका ढाल क्यों बनाया जा रहा है? इन्हें तमाम ज्वलंत सवालों के साथ आप द सच की इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात करूंगा किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द सच में मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।